सिन्हा, आपको मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स बाय राकेश सिन्हा में स्वागत करता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक है इंग्लिश का ट्रांसलेशन, जिसमें समय से रिलेटेड सवाल है। तो आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स दिख रहा है कुछ सवाल कि आज सोमवार है, अभी सुबह है, सन 1947 का दिन था, जाड़े का दिन था या जाड़े का दिन है, इस टाइप का जो भी सवाल, यानी कि समय से रिलेटेड जो भी सवाल है, गर्मी है, रात का वक्त है, दोपहर का समय था, बहुत सर्दी पड़ती है, जो भी है, तो इस टाइप के वाक्य को बनाने के लिए इट यानी इट का प्रयोग करते हैं। सिंपल बात, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं, सीधा सीधी बात है कि अगर समय का सवाल हो, वाक्य बताना हो इंग्लिश में, तो आप इट लगाकर बनाएं। चलिए स्टूडेंट, इससे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखते हैं। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, इट इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज मंडे टुडे, इट इज ऑल्सो करेक्ट। याद रखेंगे, मंडे को एम कैपिटल लेते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि मंडे जो है बेटा किसी न किसी दिन का नाम, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या है? तो नाम है, और नाम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, चाहे आपका नाम हो या मेरे नाम हो, या देश का नाम हो, या क्या कोई कैपिटल का नाम हो, या किसी प्रकार का कोई भी नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है, कल सोमवार था, इट वाज मंडे यस्टरडे। क्या लिखेंगे बेटा? कल सोमवार था का इंग्लिश इट वाज मंडे यस्टरडे। जो चीज बीत जाता है बेटा, जो दिन बीत जाते हैं, बीता हुआ कल, तो यस्टरडे का आता है, और नेक्स्ट डे को, अगले दिन को हम लोग करते हैं टुमारो। तो आज, कल, बीता हुआ जो कल है, जो बीत चुका है, यस्टरडे हमेशा लगाएंगे। तो वाज जब भी आएगा, कल का हम यस्टरडे लगाते हैं। इट वाज मंडे टुडे, यस्टरडे। कल संडे था, इट वाज संडे यस्टरडे। आदत डाल ले बोलने का, प्रैक्टिस कर ले, इतना प्रैक्टिस कर ले कि बस फट से वही वर्ड आए। तो कल सोमवार था, कल शुक्रवार था, कल शनिवार था, इस टाइप का बात। अभी सुबह है, अभी शाम है, क्या बोलेगा बेटा? इट इज मॉर्निंग नाउ, इट इज मॉर्निंग। देखो, मॉर्निंग का एक छोटा इसलिए लिखे कि मॉर्निंग समय का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग नाउ, नाउ मीन्स अभी, अब। इट इज मॉर्निंग नाउ मतलब अभी सुबह है, अभी शाम है, अभी रात है। इट इज नाइट नाउ, आधी रात का समय है। देखो बेटा, आधी रात का समय है कैसे बनेगा? इट इज मिडनाइट नाउ, अभी मतलब नाउ, अब। मिडनाइट मतलब आधी रात, मिडनाइट मतलब आधी रात, मिड डे मतलब दोपहर, ठीक बीच का दिन, सुबह में, दोपहर में ना, मिड डे जिसे नून करते हैं, उसी तरीके से मिडनाइट, आधी रात। इट इज मिडनाइट नाउ। बेटा सो जाओ, आधी रात का समय है, तो प्लीज गो टू बेड, इट इज मिडनाइट नाउ। इस तरीके से आप बोले, प्लीज गो टू बेड, मतलब बेड पर चले जाओ या फिर सो जाओ। सो जाने का मतलब कि बेड पर जाओ। तो इट इज मिडनाइट नाउ मतलब ये आधी रात की समय है। तो इस तरीके से बेटा बनाते हैं। आधी रात का समय था, वाज लगाएंगे, आधी रात का समय है, इज लगाएंगे। सन 1947 का दिन था, इट वाज। देखिए बेटा, कभी भी समय था, दिन था, महीना था, सुबह है, शाम है, रात है, गर्मी है, दोपहर है, सर्दी है, जो भी है, इस टाइप का वाक्य हमेशा याद रखिए बेटा, इट से बनाते हैं। कैसे बनेगा? इट वाज,
क्योंकि था की बात हो रही थी, इट वाज 1947, बस ऑफ द डे लिखने की जरूरत नहीं, इट इज 1940, इट वाज 1947, मतलब 1947 का दिन था, जाड़े का दिन था। इस वाक्य को बनाते हैं बेटा इसी तरीके से बनेगा, जाड़े का दिन था, कैसे बनेगा, इट वाज विंटर सीजन, SEASON सीजन लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन इट वाज विंटर जरूर लिखे। क्लियर। आज बहुत गर्मी है, अब इसे कैसे बना बेटा, आज बहुत गर्मी है, टुडे, टुडे, टुडे मींस आज, टुडे बहुत गर्मी है, कैसे बनेगा, इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे भी कर सकते हैं, टुडे को लास्ट में लिख सकते हैं, इट इज वेरी हॉट टुडे, टुडे इट इज वेरी हॉट। दोपहर का समय है, दोपहर का समय है, इट इज मिड डे, इट इज मिड डे, इट इज मिड डे। जैसे आधी रात का समय है, इट इज मिडनाइट, दोपहर का समय इट इज मिड डे। दोपहर किसको कहता है, ठीक आधी दिन को, आधी रात किसको कहता है, ठीक आधी रात को, मतलब 1-1:30 बजे रात को। उसी तरीके से 1:30 बजे दिन को कहते हैं मिड डे, नून भी कह सकते हैं, इट इज नून, दोपहर का समय है, चाहे मिड डे ज्यादा अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा, नून से ज्यादा अच्छा। दोपहर का समय था, इट वाज, अब यहाँ पे इस जगह क्या लगाएंगे बेटा, वाज, इट वाज मिड डे, दोपहर का समय था। रात का समय था बेटा, रात का वक्त था, तो इट वाज नाइट। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का सवाल समझ में आ रहा होगा आपको। कश्मीर में बहुत सर्दी है या सर्दी पड़ती है, एक ही बात, इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड इन कश्मीर, कश्मीर में बहुत ठंडी है, इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड इन कश्मीर। इस वक्त जाना ठीक नहीं है, इट इज नॉट राइट टाइम टू गो टू कश्मीर। इस वक्त, इस समय कश्मीर जाना ठीक नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त कश्मीर जाना ठीक नहीं है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, ठीक नहीं है का मतलब इस वक्त सही समय नहीं है, ठीक नहीं है का मतलब कि इस वक्त सही समय नहीं है। तो क्या बोल रहा है बेटा, इट इज नॉट, इट इज नॉट ठीक नहीं है, इट इज नॉट राइट टाइम। राइट मतलब होता है सही, ठीक, टाइम मतलब वही समय, ठीक नहीं है का मतलब क्या ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है। इस वक्त कश्मीर जाना ठीक नहीं है का मतलब समय ठीक नहीं है, इट इज नॉट राइट टाइम। अब रह गया ठीक नहीं है तो हो गया, अब बनेगा इस वक्त कश्मीर जाना, टू गो टू कश्मीर। जाना, पढ़ना, खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना, रोना, गाना, कोई भी वर्ब अगर वाक्य के बीच में आ जाता है, यानी किसी भी प्रकार का वर्ब वाक्य के बीच में आ जाए, तो बिना टू लिखे उसका वर्ड मीनिंग नहीं लिखेंगे। गो मतलब होता है जाना, तो डायरेक्ट गो नहीं लिखेंगे, टू लगा कर लिखेंगे, टू गो, टू राइट, टू रीड, टू प्ले। खेलना ठीक नहीं है, इट इज नॉट प्रॉपर टाइम टू प्ले, ये सही समय नहीं है, उचित समय नहीं है, इट इज नॉट प्रॉपर टाइम टू प्ले विद, टू प्ले दिस, टू प्ले क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेलने का ये सही समय नहीं है, इट इज नॉट प्रॉपर टाइम। प्रॉपर मतलब सही तरीका, सही टाइम। उसी तरीके से फिलहाल हम देखें कि इस वक्त कश्मीर जाना ठीक नहीं है, इट इज नॉट राइट टाइम टू गो टू कश्मीर, इट इज नॉट राइट टाइम टू गो कश्मीर। इस समय राइट टाइम, इट इज नॉट राइट टाइम, ये सही समय नहीं है, यही हो गया, इसी समय का मतलब ये हो गया राइट टाइम का मतलब ये हो गया कि इस वक्त, इस समय, इट इज नॉट राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है टू गो टू कश्मीर। कश्मीर जाना राइट टाइम नहीं है। इस समय क्रिकेट खेलना उचित समय नहीं है,
इस वक्त क्रिकेट खेलना सही समय नहीं है, प्रॉपर राइट लिखेंगे। इस समय क्रिकेट खेलना सही समय नहीं है, उचित नहीं है। क्या लिखेंगे बेटा? इट इज नॉट राइट टाइम, इट इज नॉट राइट टाइम, चाहे प्रॉपर टाइम लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर टाइम, इट इज नॉट प्रॉपर टाइम टू प्ले क्रिकेट। बात को समझे, सही समय नहीं है, इट इज नॉट टाइम, इट इज नॉट प्रॉपर टाइम। अब खेलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना जो भी वाक्य के बीच में आता है तो टू लगा करके ही लिखा जाता है स्टूडेंट। बिना टू लगा प्ले, टू राइट, टू गो, टू रीड अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। तो टू लगा कर ही लिखें। बात को समझे ना? टू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है किसी को वर्ब के बीच, अगर वर्ब के बीच में कोई वर्ब आ जाता है तो टू लगा करके ही लिखा जाता है, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा था। कड़ाके की ठंडी है, आज कड़ाके की ठंडी है। अब कड़ाके की इंग्लिश क्या हो जाएगा? इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, इट इज extremely, E-X-T-R-E-M-E-L-Y, extremely cold now. It is extremely cold now. बहुत ही कड़ाके की ठंडी है। extremely इतना होना नहीं चाहिए, इतना होना नहीं चाहिए, extremely का यूज करते हैं। तो याद रखें, extremely, E-X-T-R-E-M-E-L-Y, extremely cold, बहुत ज्यादा गर्मी है। It is extremely hot today, बहुत ठंडी है। एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे, बहुत ज्यादा, एक्सेस जिसको कहा जाता है, इतना होना नहीं चाहिए। तो इस टाइप के वाक्य को एक्सट्रीमली का यूज लगाते हैं। तो साधारण से गर्मी है, बहुत गर्मी, साधारण बात करते हैं तो वेरी कोल्ड लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही मजेदार है। ईट लगा कर ही बनाए, और ईट से अभी और देखे क्या क्या बनता है, अभी और सीखना बाकी है। तो अभी चाहे मत। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर हो रहा है। सवाल यह है, अभी वर्षा हो रही है, बर्फ अभी गिर रही है, हवा चल रही है, बादल गरज रहे हैं, बादल क्यों नहीं गरज रहा है, बारिश क्यों हो रहा है, बारिश क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ सवाल भी है, और सवाल में आपका जो है लास्ट में आप फुल स्टॉप नहीं बेटा, फर्स्ट साइन लगाए। तो जो सवाल नहीं है फुल स्टॉप, अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग दिस टाइम, इट इज रेनिंग, हो रही है, रहा रहे हैं बेटा। इट इज रेनिंग, R-A-I-N, रेन तो बारिश होता है, और रहा रहे के साथ ING लगाते हैं। इट इज रेनिंग नाउ, इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही। इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही। नाउ मतलब अब, प्रेजेंट को बताने के लिए नाउ लगाते हैं, चाहे एट प्रेजेंट लिख सकते हैं। इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, इट इज रेनिंग नाउ ज्यादा अच्छा। बर्फ गिर रहा है, क्या बताइए बेटा? इट इज, बर्फ का होता है, बर्फ गिरना का होता है, स्नो मतलब बर्फ होता है स्नोइंग। इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रहा है, रहा रहे हैं, स्नो में ING लगाएंगे, स्नोइंग। हवा चल रही है, इट इज ब्लोइंग, इट इज B-L-O-W, ब्लो मतलब हवा बढ़ना होता है, ब्लो में क्या लगाएंगे तो ING लगाएंगे। इट इज ब्लोइंग, हवा बढ़ रही है। इट इज, बादल गरज रहे हैं, इट इज गरजना, बादल गरजना की इंग्लिश क्या होता है? थंडर, T-H-U-N-D-E-R, थंडर, T-H-U-N-D-E-R, थंडर में क्या लग जाएगा? रहा रहे तो ING, थंडरिंग। इट इज थंडरिंग, मतलब बिजली कड़क रही है। बात तो समझ बेटा, बिजली गरज रही है या बिजली कड़क रही है, इट इज थंडरिंग का यूज करें। बादल गरज रहा है, इट इज थंडरिंग। बादल क्यों गरज रहा है? बादल नहीं गरज रहा है। बाय द वे, बादल गरज रहा है, इट इज थंडरिंग। बादल नहीं गरज रहा है, इट इज नॉट थंडरिंग। हवा नहीं चल रही है, इट इज नॉट ब्लोइंग। बर्फ नहीं गिर रहा है, इट इज नॉट स्नोइंग। अभी बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग नाउ।
अभी बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग बाप, यानी कि इज एम इज के बाद वाज के बाद नॉट लगाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाया जाता है, सीधी सीधी बात है। इट इज नॉट रेनिंग नाउ, तो अभी बारिश नहीं हो रही है। इट इज नॉट स्नोइंग, अभी बर्फ नहीं गिर रही है। इट इज नॉट ब्लोइंग, हवा नहीं बह रहा है। इट इज नॉट थंडरिंग, बादल नहीं गरज रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर 3 है जो बहुत ही समझना जरूरी है। कैसे समझेगा? बादल क्यों गरज रहा है? क्यों गरज रहा है? इसका आंसर जब हाँ या ना नहीं है, पूरा डिटेल्स है क्यों गरज रहा है। तो वाई पढ़ा लिखा है, वाई क्यों गरज रहा है। वाई इज इट थंडरिंग, THUNDERING, थंडरिंग। Why is it thundering? क्यों बादल गरज रहा है? Why is it thundering? एक्चुअली क्या है कि किसी भी प्रकार के सवाल में इट इज को पहले लगाते हैं, सॉरी इज इट के पहले इज लगाते हैं। इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है? इज पहले अगर लिखते हैं तो सवाल कब रहेगा? इज इट रेनिंग नाउ, मतलब क्या अभी बारिश हो रही है? इज इट स्नोइंग देयर, क्या वहां बर्फ गिर रहा है? क्या अगर शुरू में लगाते हैं, क्या वहां बर्फ गिर रहा है? क्या वहां अभी इस वक्त बर्फ गिर रहा है? इज इट स्नोइंग देयर, इज इट स्नोइंग देयर नाउ, मतलब क्या अभी वहां पर बारिश हो रही, बर्फ गिर रही है? बेटा क्या अगर आ जाता है तो इज एम आर लगाते हैं, व्हाट का यूज नहीं करते हैं। व्हाट का यूज कब करते हैं? जब आपका क्या शब्द बीच में आता है। बर्फ क्यों गिर रहा है? क्या क्या अगर शुरू में हमने क्या बताया कि क्या अगर वाक्य के बीच में होता है तो इज एम आर लगाकर भी बनाते हैं, व्हाट का स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, क्या हवा चल रही है? इज इट ब्लोइंग, क्या बादल गरज रहा है? इज इट थंडरिंग, क्या बादल नहीं गरज रहा है? इज इट नॉट थंडरिंग। देखिए ध्यान से, यहां देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या अभी बारिश हो रही है? क्या अभी बारिश हो रही है? तो इज इट रेनिंग नाउ, इज इट रेनिंग नाउ, क्या अभी बारिश हो रही है? क्या अभी वहां बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग नाउ देयर। अब देयर लगाएंगे कब? जब वहां लिखा रहेगा तब। जैसे आप यहाँ खड़े खड़े किसी के बारे में जानकारी लेना, जैसे आपको इलाहाबाद में बारिश हो रही है, आपके कोई रिलेशन में बैंगलोर में रहते हैं या चेन्नई में रहते हैं या किसी विदेश में रहते हैं, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? क्या वहां अभी बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग नाउ देयर। सवाल है तो इट लगा के बनाएंगे। इट इज रेनिंग नाउ देयर, मतलब वहां पर बारिश हो रही है। बेटा स्टूडेंट इस तरीके बनाते हैं। क्या अभी बारिश नहीं हो रही है? तो नॉट आ रहेगा। अब आप सर नॉट यहां लगेगा, इसके बाद लगाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगाते हैं, इजंट का प्रयोग करते हैं। इजंट का प्रयोग कर सकते हैं। इजंट इट रेनिंग, इजंट इट रेनिंग नाउ, या फिर इज इट नॉट, या फिर इज इट नॉट, इज इट के बाद नॉट लगाएंगे। अगर नॉट पूरा लिखना है तो इट के बाद लगाए, और इस के साथ लिखना है तो इजंट का प्रयोग किया जाता है। इजंट आरंट आपको पढ़ाया जाएगा बेटा। फिलहाल आप यही देखें कि नॉट अगर वाक्य के बीच में तो इजंट का यूज करें, या फिर नॉट को इट के बाद लगाएं। इज इट नॉट रेनिंग नाउ, इट इज नॉट रेनिंग नाउ, क्या अभी बारिश नहीं हो रही है? क्या भी और नहीं भी, क्या के लिए इज लगाते हैं और नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। तो बेटा आपको उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। अब सवाल है बारिश क्यों हो रहा है?
तो क्यों का इंग्लिश बादल क्यों कर रहा है जैसे हुआ कि why is it, चूंकि सवाल है तो इस तो पहले सवाल को पढ़ेगा। जैसे यहाँ सवाल था इट के पहले इस लगा, तो सवाल में हमेशा लेटर को पढ़ लगाए, चाहे व्हाट लिखा है या ना लिखा है, why where when जो भी लिखना है एक्सिलरी वर्ब को पहले लिखते हैं। एक्सिलरी वर्ब को ही पहले लिख करके व्हाट व्हाई व्हेन व्हेन व्हाट वेयर जो लिखना लिखेंगे, लेकिन एक्सिलरी वर्ब को नहीं लिखेंगे। एक्सिलरी वर्ब से लिखने का मतलब कि आप सवाल बना रहे हैं, तो याद रखिए बेटा बारिश क्यों हो रहा है, why is it raining, क्यों अभी बारिश हो रही है, why is it raining now, क्यों अभी बारिश हो, अभी अगर लिखा है एक्चुअली बारिश क्यों हो रही है, why is it raining, अभी बारिश क्यों हो रही है, why is it raining now, बारिश क्यों नहीं हो रही है, why is it not raining, why is it not, यहां लग जाएगा not raining, और या फिर आपको जैसे बताया था why isn't not raining, why isn't यहां why लग जाएगा, why isn't it raining now, why isn't it raining now, अभी बारिश क्यों नहीं हो रही है, why isn't it raining now, अभी बारिश क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है isn't, या फिर is not raining, why is it not raining, अब यहाँ पर it के जब क्या लिखेंगे, इस तरह why is it not raining now, अभी बारिश क्यों नहीं है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। is और not को अगर एक साथ लेते हैं तो isn't का यूज करते हैं, अन्यथा it और not अलग अलग होता है, तो why is it not raining now, तो आपको समझ आ गया कि not इस तरीके से लेते हैं, कब सब्जेक्ट से पहले इस के साथ लिखना हो, तो अन्यथा अलग अलग लिखना हो तो इस के आगे इट के आगे नॉट का यूज करके बनाए। क्या अभी बारिश हो रही है, क्या अभी बारिश हो रही है, देखिए क्या है शुरू में क्या है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा व्हाट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सवाल का आंसर पूछा है क्या बारिश हो रही है, तो हाँ या ना, तो जिस वाक्य का आंसर हाँ या ना है वह है एक्सिलरी वर्ब का काम चलाते हैं। जैसे क्या आप लड़के हो, Are you a boy, क्या मैं लड़की हूं, Am I a girl, क्या मैं एक वकील हूं, Am I a lawyer, why नहीं हो, what नहीं होगा, सिर्फ am is was where से ही वाक्य स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसका आंसर अगर वकील मैं हूं तो हाँ या ना, क्या आप टीचर हैं तो हाँ, क्या आप टीचर नहीं हैं तो नहीं, क्या आप क्लास 7 पढ़ते हैं तो पढ़ते होंगे तो हाँ, नहीं तो ना, यानी कि जिसका आंसर हाँ या ना होता है, सीधा सीधी बात की अगर क्या वाक्य के शुरू में होता है, इतना ही याद रखिए। अगर वाक्य के बीच में वाक्य के शुरुआत में प्रथम में क्या से वाक्य कोई स्टार्ट होता है तो वाक्य नहीं लिखते हैं, एक्सिलरी वर्ब से काम चला देते हैं। तो क्या अभी बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग नाउ, इट इज नहीं सॉरी इट इज नहीं, इज इट ना, इज इट रेनिंग नाउ, क्या अभी बारिश हो रही है, क्या अभी बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग नाउ, बारिश क्या अभी बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग नाउ। स्टूडेंट्स आप मेरे बातों को बार बार सुने, बल्कि डाउनलोड कर लीजिए मेरे वीडियो को और 2 से 3 बार जरूर देखें, पूरा का पूरा ईट का खानदान खत्म हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रकार के वाक्य को अच्छी से तो कम से कम 4 से 5 बार आप मेरी वीडियो को देखें बेटा। बिना एक बार देखने से तो सिर्फ यह हो रहा है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर खराब पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ये डिसाइड करना आपकी समस्या का हल नहीं है। केवल हाँ या ना जानकारी लेना ये समस्या का समाधान नहीं है बेटा। आपको याद रखना पड़ेगा, सर चाहे जैसे ही पढ़ा रहे, अगर आपको समझ आ रहा है वीडियो मेरा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि 4 से 5 बार देखेंगे तब आपके दिमाग में अच्छी तरीका से घुल जाएगा। तो जब आपके दिमाग में पूरी अच्छे तरीका से बैठ जाएगा तो आप खुद मास्टर बनेंगे। और करिए एक्सप्लेन हमसे ज्यादा अच्छा, हम कहां मना कर रहे हैं, आप करिए एक्सप्लेन ज्यादा अच्छा, लोग देखते हमसे ज्यादा अच्छा आपको भगवान करे, बल्कि आप अच्छा से देखें, अच्छा सीखे, अच्छा जाने और बनाए वीडियो आप भी, या जो ऐसे भी हो, पहले फिलहाल आप तो सीखना सीखें।
चूंकि अभी आप प्लस सीखे, चूंकि आप स्टूडेंट से अभी सीखना चाहिए। तो खैर हमको जितना अच्छा लगा कोशिश किया कि मैं अच्छा से अच्छा समझाऊं सिखाऊं, तो मैंने बेटा सिखा रहा हूं। और अब आपकी बारी है, आप इसे याद रखते हैं कि नहीं याद रखते ये आपकी मर्जी, लेकिन उम्मीद करते बेटा जिंदगी भर काम आएंगे। अभी जब तक नौकरी नहीं मिल रही है आपको यही आपका क्या है, हथियार है। और अपने हथियार को और मजबूत बनाओ। और हथियार को मजबूत बनाने के लिए एक बार नहीं कई बार देखना पड़ेगा। एक बार से नहीं होता है, एक बार नहीं कई बार। हथियार को मजबूत बनाना पड़ता है, ताग में तपाना पड़ता है, उसको पिघलाना पड़ता है, लोहे को आकृति देना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आपको भी अगर नहीं देखते हैं तो आपका ये हथियार कमजोर पड़ जाएगा और जब एग्जाम होगा लड़ नहीं सकते, हार जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको बहुत कुछ लिखना पढ़ना सीखना बाकी है। तो प्लीज यार आप हमेशा, मैंने जैसा सबसे पहले बोला था कि साउंड स्पीकर ले ले, लाउड स्पीकर ले ले। 200 रुपए का छोटा मोटा साउंड स्पीकर से भी देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। और देखना भी चाहिए, सीखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। तो जब भी मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, आज एक्सरसाइज 5 पढ़ा रहा हूँ, आज मैं एक्सरसाइज 5 है, इससे पहले 1 2 3 4 पढ़ा चुका। 1 2 3 4 भी बहुत आसान था। मैंने छोटा छोटा वाक्य स्टार्ट किया शुरुआत में, आप उसे समझे, देखे, एक्सरसाइज 1 निकाल कर देखे, फिर बारी बारी से 2 3 देखे तो आपको बात समझ में आएगी। और स्टूडेंट्स बार बार देखे आपको तब की जो है सीखे। पूरा अच्छे तरीका से सीखने के लिए कई बार देखना होगा। तो आप लगे रहे, देखते रहे अंत तक। तो आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।